कॉस्ट ऑडिट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट का एप्लीकेबिलिटी जांचने के लिए आपको देखना पड़ता है थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर। अगर कॉस्ट रिकॉर्ड का एप्लीकेबिलिटी अगर आपको देखना है तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा जी? आपको चेक करना पड़ेगा ओवरऑल टर्नओवर। अगर ओवरऑल टर्नओवर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ₹35 करोड़ होगा तो उनके ऊपर कॉस्ट रिकॉर्ड एप्लीकेबिलिटी हो जाएगा, उनको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। अब जब मैं ओवरऑल टर्नओवर के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो ओवरऑल टर्नओवर का मतलब है यहाँ पे टेबल ए का प्रोडक्ट का टोटल टर्नओवर प्लस टेबल बी के प्रोडक्ट का टोटल टर्नओवर प्लस जितने भी और अदर प्रोडक्ट्स हैं उनके प्रोडक्ट्स के टोटल टर्नओवर का, इन तीनों का सम करने के बाद जो टर्नओवर आता है उस टर्नओवर को आप बोलेंगे जी ओवरऑल टर्नओवर। क्लियर है जी? चलिए, टेबल ए में आपका रेगुलेटेड सेक्टर के रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स दिया गया है, टेबल बी में आपका नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स के रिगार्डिंग प्रोडक्ट के बारे में लिस्ट दिया गया है। अदर प्रोडक्ट्स जो इन दोनों में नहीं आता है वो आपका अदर प्रोडक्ट्स है जी। ये हो गया हमारा कॉस्ट रिकॉर्ड्स के बारे में। अब ऊपर के एग्जाम्पल में जब तुम देखोगे तो जहाँ भी टोटल, अब जैसे ये क्वेश्चन में देखो टेबल ए के प्रोडक्ट्स का टर्नओवर दिया हुआ है, टेबल बी के प्रोडक्ट का टर्नओवर दिया हुआ है जी। इन दोनों को सम कर दिए, टेबल ए प्लस टेबल बी का जोड़ करके यहाँ पे टर्नओवर निकल गया और अदर प्रोडक्ट्स का टर्नओवर यहाँ पे दिया हुआ है जी। अब मैं टोटल जो यहाँ पे लिखा हूँ, ये जो टोटल है ये टोटल का मतलब है जी ओवरऑल टर्नओवर। ठीक है जी। अब मैं देखूंगा अगर ओवरऑल टर्नओवर 35 करोड़ से ऊपर है, ये सब अमाउंट इन करोड़ में है, ये सब अमाउंट कैसे है जी? अमाउंट इन करोड़ में है। अगर ओवरऑल टर्नओवर 35 करोड़ से ऊपर है तो हमारे ऊपर कॉस्ट रिकॉर्ड्स लग जाएगा। जैसे पॉइंट नंबर 1 में, केस नंबर 1 में आप देखिएगा तो आपका सिर्फ और सिर्फ 33 करोड़ है, 35 करोड़ से नीचे है तो यहाँ पे कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज कॉस्ट रिकॉर्ड रखना पड़ेगा जी। सिमिलरली केस नंबर 6 में आप देखिएगा तो टोटल टर्नओवर माने कि ओवरऑल टर्नओवर आपका 35 करोड़ से नीचे है तो कॉस्ट रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सारे केसेस में आपको कॉस्ट रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता है जी। चलिए, ये हो गया हमारा बात कॉस्ट रिकॉर्ड्स के बारे में। कॉस्ट ऑडिट के बारे में क्या जांचना है आपको? कॉस्ट ऑडिट के बारे में आपको जांचना है, सेक्टर वाइज जांचना है जी कि रेगुलेटेड सेक्टर वाले टेबल ए और टेबल ए का प्रोडक्ट का हम लोग कब ऑडिट करेंगे, टेबल बी के प्रोडक्ट को हम लोग कब ऑडिट करेंगे जी। तो अब आते हैं पहले रेगुलेटेड सेक्टर के बारे में बात करते हैं। रेगुलेटेड सेक्टर के बारे में बोलता है कि ओवरऑल टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज़्यादा, एंड मैंने बोला है जी, एंड और नहीं है, यानी कि ओवरऑल के साथ इंडिविजुअल भी आपको जांचना पड़ेगा जी। एंड 25 करोड़ इंडिविजुअली प्रोडक्ट या उससे ज़्यादा होगा तब हम लोग रेगुलेटेड सेक्टर के प्रोडक्ट यानी कि टेबल ए के प्रोडक्ट को हम लोग ऑडिट करेंगे। नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में मैंने बोला ओवरऑल टर्नओवर अगर 100 करोड़ से ऊपर होता है एंड इंडिविजुअली 35 करोड़ से या 35 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर होता है तब हम लोग नॉन रेगुलेटेड सेक्टर यानी कि प्रोडक्ट टेबल बी के लिस्टिंग वाले प्रोडक्ट को आप लोग ऑडिट कीजिएगा। अब एक एक करके समझते हैं जी। जैसे केस नंबर 3 है, केस नंबर 3 में ध्यान से देखना, ओवरऑल टर्नओवर मतलब टेबल ए प्लस टेबल बी प्लस अदर। ओवरऑल टर्नओवर हमारा 50 करोड़ से ऊपर चला गया। सर ये कंडीशन तो फुलफिल हो गया, ये कंडीशन का तो ग्रीन सिग्नल मिल गया जी, इसका ग्रीन सिग्नल मिल गया, 50 करोड़ से ऊपर तो चल गया। अब हम चेक करेंगे इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल मैंने क्या बोला था? इंडिविजुअल में टेबल ए प्लस टेबल बी के बारे में आप जांच कीजिएगा। अब जब आप इंडिविजुअली देखने जाते हैं, टेबल ए प्लस टेबल बी को देखने जाते हैं तो यहाँ पे 25 करोड़ का लिमिट टच कर गया जी। 25 करोड़ का लिमिट टच कर गया यानी कि 50 करोड़ वाला लिमिट और 25 करोड़ वाला लिमिट टच कर गया तो हम लोग रेगुलेटेड सेक्टर, हाँ जी, तो ये 50 करोड़ और 25 करोड़ दोनों का लिमिट आप यहाँ पे देखो, मैंने जिसको मैं ग्रीन कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। 50 करोड़ एंड 25 करोड़ किसको ऑडिट करेंगे आप? 50 एंड 25 तो टेबल ए के प्रोडक्ट को आप ऑडिट कीजिएगा जी। तो यहाँ पे मैंने लिखा कॉस्ट ऑडिट अप्लीकेबल तो होगा लेकिन टेबल ए के ऊपर टेबल ए के प्रोडक्ट को हम लोग कॉस्ट ऑडिट करेंगे जी। अगला केस ध्यान से देखना, 100 करोड़ का हो गया। आपको डाउट हुआ कि सर 100 करोड़ से ऊपर चला गया तो टेबल बी भी ऑडिट होना चाहिए, लेकिन टेबल बी का
जब आप बात करेंगे टेबल बी का 100 करोड़ के साथ ही साथ 35 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए था टेबल ए प्लस टेबल बी के टर्नओवर को जोड़ करके। जरा देखना क्या 35 करोड़ का टर्नओवर टच हुआ था क्या 35 करोड़ का टर्नओवर टच हुआ है क्या? नहीं सर, ये तो 35 करोड़ हुआ नहीं। यानी कि सर ऑडिट होगा तो जरूर सिर्फ और सिर्फ टेबल ए के प्रोडक्ट का आप ऑडिट करेंगे, टेबल बी के प्रोडक्ट को आप ऑडिट नहीं करेंगे जी। अच्छा सर, अगला केस में देखो, यहाँ सर 100 करोड़ के ऊपर चला गया और इंडिविजुअली हम बात कर रहे हैं तो 42 करोड़ चला गया जी। अब सर देखो 25 करोड़ तो होता तो टेबल ए तो ऐसे ही टच हो गया था, अब टेबल बी भी शामिल हो गया, यानी कि अब दोनों को ऑडिट करना पड़ेगा, दोनों के कॉस्ट रिकॉर्ड्स को आप ऑडिट करेंगे जी। अच्छा सर, इस वाले केस को समझो, ये तो 50 करोड़ टच कर गया जी। यस सर, ये भी आपका 25 करोड़ से ऊपर है, 35 करोड़ से नीचे है, यानी कि टेबल ए का प्रोडक्ट का ऑडिट होगा जी। अच्छा सर, और भी बात कर लेते हैं, इसको देखो, ये 100 करोड़ से ऊपर चला गया जी। यस सर, और ये देखो 25 करोड़ है, 35 करोड़ नहीं है। अब जब 25 करोड़ से ऊपर है और 35 करोड़ नहीं है तो 25 करोड़ के कारण हम लोग टेबल ए के प्रोडक्ट को आप ऑडिट करेंगे, टेबल बी को आप ऑडिट नहीं करेंगे। चलिए अगला बात कर लेते हैं जी। अगर हम इसका बात करें, ये भी देखो आपका 100 करोड़ से ऊपर चला गया और ये 35 करोड़ से ऊपर चला गया जी, तो यहाँ पे दोनों को ऑडिट करेंगे जी। और इसको देखो, मज़े की बात है, ये 100 करोड़ हो गया, 100 करोड़ हो गया, लेकिन ये 25 करोड़ से नीचे ही है, तो क्या कॉस्ट ऑडिट होगा? नहीं होगा, कॉस्ट ऑडिट नहीं होगा जी। क्यों? क्योंकि एंड वर्ड है और वर्ड नहीं है। एंड का मतलब 100 तो होना चाहिए और साथ ही साथ 25 भी होना चाहिए, मिनिमम 25 तो होना ही चाहिए। 25 होगा और 50 होगा तो हम लोग टेबल ए के प्रोडक्ट को ऑडिट करेंगे, 100 होगा और 35 होगा तो हम लोग प्रोडक्ट बी को ऑडिट करेंगे जी, टेबल बी के रिलेटेड प्रोडक्ट को ऑडिट करेंगे। आई होप अब क्लियर होगा जी।